अप्रैल 2026 ज़ोडिएक वाइज प्रिडिक्शंस क्या हैं आपके सामने लेकर आई हूँ। लास्ट मंथ की मिस करने के लिए सॉरी। ऑलरेडी बहुत सारी बैक टू बैक प्रिडिक्शंस की सीरीज चल रही थी। आई जस्ट वांटेड टू टेक अ ब्रेक देयर, इसी वजह से। तो अब आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए दिस इज देयर फॉर यू। इसको वीडियो को हम किस तरह से देखेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे कि प्लानिटरी क्या क्या इवेंट्स आ रहे हैं, मतलब मेजर इवेंट्स अप्रैल के मंथ में क्या आ रहे हैं, जो कि बहुत सारे आ रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी रील्स आई थी मार्च के महीने में, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। वेल, चिंता नहीं करो, अप्रैल के महीने में भी काफ़ी कुछ है। तो हम इन सबको देखने के बाद हम बात करेंगे एक एक साइन वाइज, जोडियक वाइज। और इस बार जोडियक की जो बता रही हूँ मैं आपको, सन साइन वाइज बता रही हूँ। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी मैं मंथली प्रोडिक्शंस लेकर आती हूँ, मैं उस पर्टिकुलर मंथ की सनसाइन के बेसिस पे लाती हूँ। अब दूसरी चीज क्या क्या करेंगे, हम हर सनसाइन के लिए क्या एक इंपॉर्टेंट मैसेज है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल को समझेंगे। करियर एंड बिजनेस से रिलेटेड आपके लिए क्या है, फैमिली एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड क्या है, आपके लिए कोई एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको ध्यान रखनी है इस बार आ रही है। इसके साथ साथ एक कोई भी एफर्मेशन की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अप्रैल के मंथ में क्या दिखेगा, फुल मून दिखेगा। फुल मून की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, जो कि ट्यूसडे आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. फुल मून में लिब्रा साइन है, जो रिलेशनशिप बैलेंसिंग की बात करता है। सेल्फ और रिलेशनशिप, इन दो चीज़ों को बैलेंस से रिलेटेड मैंने बहुत प्यारी वीडियो बनाई है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो एक या दो में से ये है। मून वाटर भी आप बना सकते हैं। 9 अप्रैल को मार्स एंटर करेंगे एरीज में, और प्योर एक्शन वाली एनर्जी है। तो एज इट इज़ एरीज के लिए बहुत, एज इट इज़ उनका रूलिंग प्लैनेट भी मार्स है। और जब वहाँ पर मार्स ही एंटर करते हैं तो समझ सकते हैं आप कि और ज़्यादा जोश और जुनून से आप काम करेंगे। 12 को मार्स कंजंक्शन में आएंगे नेपट्यून के साथ में। इसके साथ साथ में जो एरीज की ड्रीम्स हैं वो एक्शन में तब्दील होंगे। 14 को मरकरी एंटर करेंगे एरीज में। तो मतलब आप देखो एरीज के अंदर कितना कुछ घालम घोल होने वाला है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें डेफिनेटली होंगी इस मंथ में बहुत सारे लोगों के लिए। तो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कुछ साइंस को ज़्यादा ध्यान रखना है, कुछ साइंस को थोड़ा नपातुला बोलना है, कुछ को कम बोलना है और कुछ को बिंदास बोलना है। किस किस को कैसे करना है वो हम वीडियो में आगे देखेंगे। अप्रैल 17 को न्यू मून होंगे एरीज में, और ये फ्रेश बिगनिंग का बहुत ब्यूटीफुल टाइम है। तो आप सब लोग, ऐसे लोग जो चाह रहे हैं कुछ नया इस साल के लिए हमने एनविजन करना है, कुछ नया सोचना है, कुछ नया कार्य करना है, तो उन सबके लिए 17 अप्रैल एक बहुत प्यारी तिथि है, बहुत प्यारा दिन है, जहाँ से हम आगे चीज़ों को लेकर जा सकते हैं। 19 अप्रैल की बात करें तो मार्स कंजंक्ट होंगे सैटर्न के साथ, और सैटर्न और मार्स का कंजंक्शन थोड़ा सा आपको ये कहेगा डिसिप्लिन वे में एक्शन लोगे तो अच्छा है, वरना धड़ाम गिर पड़ोगे। सन एंटर करेंगे टॉरस में 19 अप्रैल को, और ये आपको ग्राउंडिंग एनर्जी देंगे, स्थिरता देंगे आपके काम में, आपकी पहचान में। 25 मार्च को मेजर इवेंट्स हैं, यूरेनस एंटर कर रहे हैं जेमिनी में, और ये 7 साल का ट्रांजिट है। तो ऐसे में कुछ रेवोल्यूशन होगा कम्युनिकेशन को लेकर, वर्ल्ड वाइड आपको दिखाई देगा। अप्रैल 24 की अगर हम बात करें तो वीनस एंटर करेंगे जेमिनी में, और यहाँ से आपका लव थोड़ा सा क्यूरियस हो जाएगा, बिकॉज आपको हर चीज़ के लिए एक क्वेश्चन मार्क, बहुत सारा किसी को जानने की संभावना बढ़ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं एरीज के लिए। एरीज होने के नाते सबसे पहले आपका मंथली कीवर्ड है इग्निशन, यानी आप कहते हैं ना गाड़ी में बैठ के इग्निशन की चाबी लगा रहे हो, और वही आपकी लाइफ के साथ हो रहा है। एक पावरफुल एफर्मेशन दे रही हूँ इस मंथ के लिए, जो जरूर से नोट करके लगाइएगा और साथ साथ बोलिएगा भी, या लिख सके तो बहुत अच्छा। आई एम द स्पार्क दैट लाइट्स माई ओन पाथ टू सक्सेस। तो एरीज, जैसे मैंने कहा, ये आपका मंथ है। 9 अप्रैल को आपके अंदर वो एक अनस्टॉपेबल वाली एनर्जी एंटर कर रही है विद मार्स कमिंग इन योर साइन। इसके साथ साथ में न्यू मून 17 तारीख को ये कह रहा है, यूनिवर्स ने कहा है ये रहा आपके सामने एक ब्लैंक कैनवस, यानी आपके सामने एक पेंट ब्रश लेकर बैठो, अपने ड्रीम्स को आप खुद से पेंट करो, यानी अपने लिए इस पूरे साल भर जो एनविजन करना है उसको ये बेस्ट टाइम है करने का। करियर और बिजनेस की बात करें तो मार्स एंड सैटर्न का कंजंक्शन होगा 19 अप्रैल को। इसका मतलब जो आपके बड़े बड़े ख्वाब हैं, जो आपके एम्बिशंस हैं, उनको स्ट्रक्चर मांग रहे हैं। यानी अगर आपने ख्वाबों को एक स्ट्रक्चर दिया, एक रास्ता दिया, एक प्लान बनाया, तो ही वो कारगर होंगे। अदरवाइज आप सिर्फ ड्रीम करते रह जाएंगे और ज़्यादा बर्न आउट हो जाएंगे अगर आपने उसको एक तरीके से अंजाम नहीं दिया तो।
फैमिली रिलेशनशिप की बात करें तो फुल मून लिब्रा में है, एक को, जिसने आपकी पार्टनरशिप्स को तो हाईलाइट किया ही होगा। ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत है आपको अपने सिग्निफिकेंट अदर के साथ, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान ज़रूर आए, बिकॉज वीनस जेमिनाई में एंटर कर रहे हैं। हेल्थ एंड वेलनेस की अगर हम बात करें तो एरीज की एनर्जी इस मंथ के लिए एक इनविंसिबल एनर्जी का फॉर्म लेने वाली है। पेस आपकी होगी, स्पीड आपकी होगी, ध्यान सिर्फ आपको देना है कि बर्ट आउट नहीं होना, क्योंकि जब मार्स एंड नेपट्यून 12 अप्रैल को आएंगे तो ऐसे में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, आपकी लिमिट्स कहाँ तक हैं, आपकी लिमिट्स क्या हैं और उन लिमिट तक कैसे चलना है। अप्रैल आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बिकॉज यूरेनस एंटर कर रहे हैं जेमिनाई में 25 अप्रैल को, जहां आपकी कम्युनिकेशन चैनल ओपन होंगे, आपके लिए भी, आपके बिजनेस के लिए भी, आपके करियर के लिए भी। तो आप अगर पॉडकास्ट से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड, कोई इनोवेटिव प्रेजेंटेशन से रिलेटेड चीज़ में ध्यान रखते हैं तो उसको ज़रूर से कीजिएगा। चले जी, अब बात करते हैं सेकंड साइन की, और सेकंड साइन है टॉरस का साइन। टॉरस का साइन अगर आप पैदा हुए हैं 20 अप्रैल और 20 मई के बीच में, तो इस मंथ का आपका नाम, जो कीवर्ड होगा वो होगा रिन्यूअल का कीवर्ड। आप चीज़ों को रिन्यू करेंगे। आपके लिए एक प्यारी सी एफर्मेशन है, आई एम्ब्रेस चेंज वाइल स्टेइंग रूटेड इन माई वैल्यूज़। आपको ये एफर्मेशन रोज़ बोलनी भी है और लिखनी भी है। बहुत प्यारे से हो आप लोग। सूर्य आपके साइन में एंटर करेंगे 19 तारीख को, यानी 19 अप्रैल को। तो आपकी जो एक पर्सनल न्यू ईयर है ना, उसकी बतौर मुझे कहना चाहिए, तो आपका हैप्पी न्यू ईयर वहीं से शुरू होगा। तो जब भी सन आपके साइन में आते हैं तो ये बेस्ट टाइम होता है आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग का। और ऐसे में वीनस क्योंकि आपको ब्लेस कर ही रहे हैं 24 अप्रैल तक, 2 तो साल तो पूरा सन का है ही, बट ऐसे में आपका ग्लो अप मोमेंट तो रहने वाला है। तो ऑल दो स्टोरियंस हियर, जितने भी लोग हो, अपना ध्यान रखिएगा। आपको अपने लिए विजन बोर्ड बनाना है, आपको अपना एनुअल प्लानर बनाना है, आपको प्लान लाइक अ प्रो की तरह प्लानर बनाना है। अगर नहीं पता किस तरह से हम बेस्ट अपने रिसोर्सेज को यूज करके बना सकते हैं, तो मेरा विजन बोर्ड या प्लान लाइक अ प्रो कोर्स यूज कर सकते हैं, जहां से आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी अपने गोल्स को सेट करने में। करियर एंड बिजनेस की बात करूं तो हर टॉरियन के लिए मैं यही कहूंगी, मरकरी एरीज में आ रहे हैं, 14 अप्रैल से आपको पुश मिलने लगेगा, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। स्पेसिफिकली प्रोफेशन को लेकर कहूं तो आपके दिमाग में कुछ क्रेजी आइडियाज जरूर इस टाइम पे आएंगे, जो शायद कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ढके हुए थे या थे, लेकिन आपने खुल के उनके बारे में रिसर्च नहीं की थी। बट यही है वो टाइम, जो आपके आइडियाज आ रहे हैं, वो जो क्रेजी वाले आइडियाज आ रहे हैं, उनको पिच भी कीजिएगा और उनके बेसिस पे काम भी कीजिएगा। फैमिली एंड रिलेशनशिप की बात करूं तो वीनस आपके साइन में आपको लव अपॉर्चुनिटीज देंगे, जैसे मैंने कहा 24 अप्रैल तक। तो आपके प्यार सद्भावना बढ़ेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होंगे, रिलेशनशिप में रिश्ते भी मजबूत होंगे। हेल्थ एंड वेलनेस की बात करें तो स्प्रिंग की एनर्जी आपको रिवाइटलाइज कर रही है। वेल, नॉर्थ इंडिया में थोड़ी गर्मी भी है, पर यदा कदा बारिश होती है तो मौसम सुहाना हो जाता है। मार्स एंड सैटर्न का जो कंजंक्शन है 19 अप्रैल को, वो हो सकता है आपको थोड़ी सी हेल्थ की इश्यूज दें, बट आप उन हेल्थ इश्यूज को लेकर क्विक फिक्सेस मत कीजिएगा। आप अपने हेल्थ का इत्मीनान से ध्यान रखते हुए चलिएगा। अप्रैल की आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है? यूरेनस एंटर कर रहे हैं जेमिनाई में 25 तारीख को, और वो आपकी इनकम के स्ट्रीम्स को रेवोल्यूशनाइज करेंगे। आपको ऐसा लगेगा मल्टीपल रेवेन्यू सोर्सेज कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, बट वो सब इनोवेटिव आइडियाज के थ्रू होंगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अ हैप्पी एंड अबंडेंट अप्रैल 2026। चलें जी, बारी आती है जेमिनाई की। अगर आप जेमिनाई हैं, 21 मई से 20 जून के बीच में पैदा हुए हैं, तो आपका मंथली कीवर्ड है रेवोल्यूशन। हाँ जी, रेवोल्यूशन। आपके लिए एफर्मेशन है, आई एम रेडी फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस विच आर कमिंग माई वे। यस, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ब्रिलियंट जेमिनाइज, आपके लिए एक मेजर अलर्ट है। यूरेनस आपके साइन में 25 अप्रैल को एंटर करेंगे, फर्स्ट टाइम इन 84 ईयर्स। और ये 7 साल का ट्रांजिट पीरियड है, जो आपकी जिंदगी को, आपकी आइडेंटिटी को, आपके पाथ को टोटली चेंज करने लगा है। तो ऐसे में करियर और बिजनेस की बात करें तो एरीज में मरकरी जब एंटर करते हैं 14 अप्रैल को, वहां से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो पहले भी अच्छी ही थी, लेकिन आप और खुल के चीज़ों को बात कर पाएंगे। और ऐसे समय वीनस की कॉम्बिनेशन के बतौर आप देखेंगे कि 24 अप्रैल के आसपास आपकी जो इमोशनल नेगोशिएशंस हैं, या जिस तरह से आप बात करते हैं, जिस तरह से चीज़ों को सामने से रखते हैं, वो बहुत कमाल का काम करेंगी। फैमिली रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो अगर आप रिश्तों में हैं तो थोड़ा सा उठक पटक शेकअप हो सकता है, बिकॉज यूरेनस आ रहे हैं और ओल्ड पैटर्न्स को डिसॉल्व करते हुए जाएंगे। तो आप देखेंगे कुछ ऐसे रिश्ते जहां से आप बहुत उम्मीद रख के बैठे थे,
वो बेउमीदी आपको मिलेगी, और जो ऑथेंटिक रिश्ते हैं वही रहेंगे, जो दूसरे थे वो फिस होकर निकल जाएंगे। अगर आप डेटिंग की दुनिया में हैं, यानी अगर आपने अभी अभी डेट कर रहे हैं या अभी आपने मैरिज के लिए कोई पार्टनर चूज नहीं किया है, तो कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। हेल्थ एंड वेलनेस की बात करें तो यूरेनस आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी देने वाला है आपके सिस्टम को। आपको प्रायोरिटाइज करना है अपने नर्वस सिस्टम की केयर। मेडिटेशन और ब्रेथ वर्क ही आपकी दी की थिंग है, और इसी के साथ यूज कीजिएगा। मेडिटेशन अगर करनी नहीं आती, 7 days मैजिक मेडिटेशन की ऑडियो कोर्स है जिसमें मैंने सिखाया है मेडिटेट कैसे अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। प्लीज डू गो एंड चेक माई वेबसाइट www.drneetikaushik.com। अप्रैल के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी तभी है जब 25 तारीख को यूरेनस ट्रांजिट बिगिन करेंगे। आपका पर्सनल री इन्वेंशन का टाइम है। आप क्या बनना चाहते हो, आपसे इस समय यूनिवर्स पूछ रहा है। तो बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको अपनी एफर्मेशन बोलनी है, बहुत क्लैरिटी के साथ जर्नलिंग करनी है, बहुत क्लैरिटी से ग्रैटिट्यूड करना है, और अपना आने वाला प्लान जो है उसको अच्छे से यूनिवर्स को ठीक से समझाना है। ऐसे में कुछ भी ना, नहीं, ये नहीं, वो नहीं मत बोलेगा, बिकॉज यूनिवर्स डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ नो, it understands your frequency, so keep your frequency at the right time and the right place। चले जी, अब यहाँ तक वीडियो अगर मज़ा आ गया, कैंसर में जाएं उससे पहले अगर आपने वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो कर दीजिएगा। फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा, बिकॉज उनके साइन के बेसिस पे वो भी अपना अप्रैल बेटर कर पाएँ। कैंसर साइन अगर 21 जून से 22 जुलाई के बीच में पैदा हुए हैं, तो आपका कीवर्ड इस मंथ का है इंट्यूशन, और आपकी एफर्मेशन है माई इनर विजडम गाइड्स मी टू परफेक्ट टाइमिंग इन ऑल द थिंग्स। कैंसेरियंस की मैं यही बात करूंगी कि आप बहुत सारे टाइम में आपको ऐसा लगेगा कि इस मंथ में बहुत सारी रशिंग एनर्जी है, मतलब एरीज की एनर्जी जो है वो आपको सुपर पावर तो दे रही है, बट आपको ये समझ में नहीं आ रहा कब मुझे एक्ट करना है, कब मुझे वेट करनी है। मार्स एंड नेपट्यून का कंजंक्शन इस बार आपकी थोड़ी सी साइकिक एबिलिटीज को एनहांस करेगा, और आप अपनी इंट्यूशन के बतौर ही कौन से टाइम पे एक्शन लेना है और कौन से टाइम पे रुकना है ये कर पाएंगे। करियर एंड बिजनेस की बात करें तो आपको अपनी गट फीलिंग को सबसे ज्यादा भरोसा करना है, बाहर के शोर को नहीं। बिजनेस से डिसीजन लेने में उससे पहले, सबसे पहले अंदर से जो आवाज आ रही है उसको करिएगा। सोशल मीडिया का शोर मत सुनिएगा, स्पेशली अराउंड न्यू मून के टाइम में आपकी इंट्यूशन आपको बहुत हेल्प करेगी। फैमिली एंड रिलेशनशिप की बात करें तो जब फुल मून लिब्रा में है, यानी 1 और 2 को, तो फैमिली में हार्मनी होगी। थोड़ी सी रीसेंट टेंशन जो पिछले महीने हुई हैं वो थोड़ी सी फिजल आउट होती हुई दिखाई देंगी। आपका इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प करेगा आपके परिवार में, आपके रिश्तों में एक बैलेंस बनाने में। हेल्थ एंड वेलनेस की अगर हम बात करें तो आपको अपनी इमोशनल ईटिंग पैटर्न्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है इस मंथ में, बिकॉज जब मार्स एरीज में एंटर करते हैं तो आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट करती है आपकी इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड, तो आप बिंज ईटिंग के शिकार हो सकते हैं, तो उससे बचना है। लेट नाइट हंगर पैंग से बचना है, और उन सबको बच के रहे तो ये मंथ बहुत अच्छा हेल्थ वाइज काम करेगा। अप्रैल में गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है, स्पेशली जब यूरेनस एंटर करें जेमिनी में 25 अप्रैल को, तो आपका सोशल सर्कल एक्सपैंड होगा, बहुत ड्रामेटिकली एक्सपैंड होगा। नए नए लोगों से आपकी फ्रेंडशिप होंगी, और आपको कुछ अननोइंगली, अनएक्सपेक्टेडली बहुत प्यारी सी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। सो विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी गुड एंड अमेजिंग अप्रैल 2026। चलिए जी, बारी आ जाती है लियो साइन की। अगर आप पैदा हुए हैं 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच में, तो आप लियो साइन से कनेक्टेड है। आपका इस मंथ का कीवर्ड है स्पॉटलाइट। हाँ जी, स्पॉटलाइट। आपकी पावर एफर्मेशन होने वाली है, आई शाइन माई लाइट बोल्डली एंड इंस्पायर अदर्स टू डू द सेम। आप रेडियंट रहोगे मार्स के साथ, एरीज में है। अप्रैल 9 से आपको ऐसा लगेगा कुछ तो कहीं से करेज आ गई है कि आपको अचानक भगवान ने उठाकर सेंटर स्टेज पे खड़ा कर दिया। ये मंथ आपका नेचुरल करिश्मा का मंथ है, और ये इम्पॉसिबल है इग्नोर करना। करियर और बिजनेस की बात करें तो एरीज न्यू मून 17 अप्रैल को आपको कहता है कि आप कुछ अपने करियर एक्सपेंशन को लेकर कुछ बड़ा सा लॉन्च करने वाले हैं। तो जब कहते हैं ना कुछ लॉन्च हो, तो सोच बड़ी रखना। लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और बहुत अच्छी आ रही हैं, दे आर नॉकिंग योर डोर। ईमेल्स चेक करते रहिएगा, फोन कॉल्स को इग्नोर मत कीजिएगा, नेटवर्किंग जो की है अभी तक की उसको इग्नोर मत कीजिएगा। फैमिली और रिश्तों की बात करें तो वीनस एंटर कर रहे हैं जेमिनी में 24 अप्रैल को, जो प्लेफुल एनर्जी लेकर आएंगे और रोमांटिक एनर्जी भी लेकर आएंगे। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ही आपका सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी बन जाएगा, तो इसलिए बहुत सारे जोक्स जो आपने याद करके रखे हुए हैं, अगर नहीं भूल भाल गए हैं, तो जस्ट गो एंड रीविजिट योर जोक्स की जो इन्वेंट्री है, तो सो दैट यू कैन यूज देम इन योर डे टू डे लाइफ।
हेल्थ एंड वेलनेस की बात करें तो आपकी फायरी एनर्जी है, आपकी वाइटैलिटी तो डेफिनेटली हाई रहेगी, बट मार्स और सैटर्न का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा तकलीफ दे हो सकता है, यानी वो जो हीट है ना वो इंटेंसिटी से बढ़ जाएगी और विद द रिजल्ट आपको अपने आप को कूल डाउन, काम डाउन करके रखना है। अप्रैल के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी तभी है जब यूरेनस जेमिनी में एंटर करे हैं, रिवोल्यूशनराइज करेंगे आपके सोशल नेटवर्क को, आपकी पर्सनल ब्रांड जो है वो एक मैसिव अपग्रेड की तरफ जा रहा है, बहुत सारे कनेक्शंस बनते हुए नजर आ रहे हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस। अगली बारी आती है वर्गो साइन की, जो कि है 1 अगस्त 23 से सितंबर 22 के बीच में। आपका मंथ का कीवर्ड है प्रिसीजन, बिल्कुल प्रिसाइजली आप काम करेंगे। आपका पावर एफर्मेशन है माई अटेंशन टू डिटेल क्रिएट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। ये जरूर से लिखना है और बोलना भी है। मेटिकुलसली आप काम करेंगे, बहुत सारे लोग एक्शन में भाग भाग के जा रहे होंगे और आपको ऐसा लगेगा ओके मुझे एक बार परफेक्ट प्लान तो बना लेने दो। मार्स और सैटर्न का जो कंजंक्शन अप्रैल 19 को है, इससे आपको फायदा होगा, बिकॉज मार्स एंड सैटर्न का कंजंक्शन मेथोडिकल अप्रोच की बात करता है जो कि आपके डीएनए में है। और जहां यहाँ जो कि सब लोगों को लग रहा होगा जस्ट टेक द फर्स्ट एक्शन, टेक द फर्स्ट एक्शन, आप उसको मेथोडिकली काम करेंगे एंड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली फॉर्मूला में आएंगे। करियर एंड बिजनेस की बात करें तो मरकरी एरीज में 14 अप्रैल को आ रहे हैं और यहाँ से स्पीड अप होगी आपकी कम्युनिकेशन, जो आपकी लिखित कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन है, प्रेजेंटेशन है, वो सब के सब आपको हेल्प करेगी एक्यूरेसी के साथ। इसके साथ साथ आप बहुत सारी रिलायबल चीज़ें भी करेंगे और आपको हेल्प मिलेगी बहुत सारी बाहर से। फैमिली एंड रिलेशनशिप की बात करें तो फुल मून लिब्रा में 1 और 2 अप्रैल को जो है, तो आपकी परफेक्ट बैलेंस दिखाई दे रहा है मुझे, आपका अपनों के साथ भी और आपके रिश्तों के साथ भी। हेल्थ एंड वेलनेस की बात करें तो एक्सेलेंट मंथ है आपकी हेल्थ की रूटीन को इम्प्रूव करने का। छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स जो आपने किए हैं वो आपको बेटर करेंगे और उन एडजस्टमेंट्स के साथ काम करना है, जैसे कि टाइम से सोना, टाइम से खाना, इक्वल अमाउंट ऑफ पानी पीना। ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स ही आपको इस पूरे मंथ हेल्प करने वाले हैं। अप्रैल के लिए आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जब यूरेनस एंटर कर रहे हैं 25 अप्रैल को, तो इनोवेटिव सॉल्यूशंस नजर आएंगे। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी, वो कहीं से आपको ऐसा लगेगा ये कहाँ से निकल के आ गई, बट आपका जो एनालिटिकल माइंड है उनको अच्छे से सॉल्व कर पाएगा। चले जी आते हैं लिब्रा साइन पे, और लिब्रा साइन जो कि 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बाद में आता है, ऐसे में आपका मंथली कीवर्ड है हार्मनी। हार्मनी की अगर मैं बात करूं तो एफर्मेशन आपके लिए क्या है, आई क्रिएट ब्यूटिफुल बैलेंस इन ऑल द एरियाज ऑफ माई लाइफ। ग्रेसफुल लिब्राज, ये फुल मून आपके साइन में है और स्पेशली 1 और 2 अप्रैल को आप कॉस्मिक स्पॉटलाइट के अंदर हो, तो ऐसे में आप देखोगे नेचुरल एबिलिटी जो थी आपकी ऑपोजिट फोर्सेस को एक साथ जोड़ने की, वो आई है। तो बहुत सारी चीज़ों में बैलेंस होगा, बहुत सारा लेटिंग गो होगा ऐसे टाइम में। बहुत सारे रिश्तों के अंदर जो बैलेंस बिगड़ा हुआ था वो बैलेंस वापस से बनने के कागार पे हो गया। करियर एंड बिजनेस की बात करें तो वीनस एंटर कर रहे हैं जेमिनी में अप्रैल 24 को, और ऐसे में आपकी नेटवर्किंग एबिलिटीज बढ़ेंगी, पार्टनरशिप्स फॉर्म होंगी इस मंथ में, आप लॉन्ग टर्म पोटेंशियल की तरफ काम करेंगे, शॉर्ट टर्म गेन्स नहीं होंगे। फैमिली एंड रिलेशनशिप्स की बात करें तो फैमिली रिश्तों को लेकर, क्योंकि फुल मून आप ही के साइन में है, तो ऐसे में कुछ चीज़ों में स्थिरता आएगी, बैलेंस होगा, चीज़ें बैलेंस आउट हो पाएंगी। अगर आप उनमें से हैं जो प्लान कर रहे थे कि आपकी एंगेजमेंट, मैरिज या फिर कमिटमेंट में आने के लिए, तो उन सब के लिए अब बड़ी सी बिग येस है फॉर दिस मंथ ऑफ अप्रैल। हेल्थ एंड वेलनेस की बात करते हैं, बैलेंस ही आपकी मेडिसिन रहने वाली है। अगर आपने इंटेंस एरीज एनर्जी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बिकॉज वो बिल्कुल सामने है आपके, तो वो हावी नहीं होने दिया और मिडिल पाथ को चूज किया, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर आपने उस हैवी एनर्जी जो एरीज की है उसको आप उसके साथ में नहीं बैलेंस आउट कर पाए, तो हो सकता है आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाओ या ओवर एग्रेशन का शिकार हो जाओ और फ्रस्ट्रेशन में आप तंग हो। अप्रैल के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यूरेनस जब जेमिनी में एंटर करेंगे तो रेवोल्यूशनरी आइडियाज आएंगे आपको, बहुत सारी चीज़ों में आप जस्टिस भी करेंगे, आप एक न्यू अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे, चाहे वो कोई भी पुरानी प्रॉब्लम भी हो, लेकिन उसको एक नई सोच और नए नज़रिए से देखेंगे और उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। चले जी आती है हमारी स्कॉर्पियंस की। अगर आप स्कॉर्पियो हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच में है, तो आपका मंथ का कीवर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। वेल आप कहेंगे कि स्कॉर्पियो का तो वैसे ही कीवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, बट इस बार भी है। आपके लिए पावर एफर्मेशन है, आई एम्ब्रेस चेंज एज पाथवे टू माई हाईएस्ट सेल्फ। इंटेंस होना आप स्कॉर्पियोज, और मार्स आपके साथ हमेशा साथ में रहते हैं, और मार्स आ रहे हैं एरीज में
अप्रैल 9 के बाद आपकी डीपेस्ट ट्रांसफॉर्मेशनल पावर्स एक्टिवेट हो रही हैं। मतलब जो भी चीज़ आप अपने अंदर छुपा के बैठे हुए थे वो अब लाइट की तरह बाहर रोशन होगी, मतलब दुनिया को पता चलेगा आपके बारे में। मार्स एंड सैटर्न का कंजक्शन 19 अप्रैल को थोड़ा सा ओल्ड प्रोफेशनल पैटर्न्स को ख़त्म करेगा और आप स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन के साथ चीज़ों को रीबिल्ड करते हुए आएंगे। फैमिली और रिश्तों की अगर बात करें तो प्रोफाउंड कॉन्वर्सेशन होगी जब स्पेशली मर्करी एंटर एरीज में करेंगे 14 अप्रैल को। तो ट्रुथ टेलिंग हील्स ओल्ड वुंड्स, ये स्टेटमेंट मैं आपके लिए दे रही हूँ बिकॉज इस टाइम पे कुछ पुराने रिश्ते, पुराने संबंध आपके सामने फिर से उजागर होंगे, जहां आप दिल खोल के स्पष्टता से बात करेंगे और उसकी बदौलत वो जो पुराने जख्म थे वो कहीं उन पे मरहम लगती हुई नजर आ रही है। हेल्थ एंड वेलनेस की बात करें तो मार्स नेपट्यून का कंजंक्शन जो है 12 अप्रैल को सजेस्ट करता है कि आपको अटेंशन देनी है अपने सबकॉन्शियस हेल्थ पैटर्न्स को। आपको रात को सपनों में कुछ इंपॉर्टेंट हेल्थ से रिलेटेड इनसाइट्स हो सकता है हो, डाउनलोड हो या ड्रीम्स में आए, जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, उसके बारे में सोचना है और वो एक्शंस लेने हैं। अप्रैल की गोल्डन अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो यूरेनस जेमिनी में आएंगे 25 को, वो ट्रांसफॉर्म करेंगे आपके शेयर्ड रिसोर्सेज को, आपकी इंटीमेट पार्टनरशिप्स को, आपके फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूज भी होंगे जब आप कोलैबोरेशन में लोगों के साथ मिलकर कुछ काम करने की प्लान करते हैं। तो चले जी, आ जाती है बारी सैजिटेरियस साइन की। अगर आप पैदा हुए हैं 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच में तो आप सैजिटेरियस सन साइन से कनेक्टेड हैं। ऐसे में आपका मंथली कीवर्ड है एडवेंचर। पावर एफर्मेशन यही है आपकी क्यूरोसिटी की, माई क्यूरोसिटी लीड्स मी टू अमेजिंग डिस्कवरीज एंड अपॉर्चुनिटीज। फ्री स्पिरिटेड होते हो आप, मार्स एरीज में आ रहे हैं 9 अप्रैल से, आपके अंदर एक वॉन्डरलस्ट फिर से होगी। कहाँ जाना है, किस जगह प्लान करना है, कहाँ ट्रैवल करना है, क्या नया सीखना है, क्या नया कोर्स करना है, आप अपने होराइजन्स को बढ़ाते हुए चले जाएंगे और आपको लगेगा और मैं क्या ग्रीनर पास्चर्स में जा सकता हूँ, मतलब मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। करियर एंड बिजनेस की बात करें तो मरकरी एरीज में आ रहे हैं 14 अप्रैल को और ये अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे पब्लिशिंग से रिलेटेड या टीचिंग से रिलेटेड या इंटरनेशनल कुछ क्लाइंट्स मिलेंगे आपको जिनसे आपकी बात होगी और आप अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे। फैमिली एंड रिलेशनशिप की बात करें तो वीनस जेमिनी में आ रहे हैं 24 को और यहाँ लव होगा थ्रू ट्रैवल और थ्रू लर्निंग एनवायरनमेंट। और एजुकेशनल सेटिंग्स जो हैं वही आपके लिए रोमांस का काम करेंगे, यानी कि जो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं या आपके क्लोज वंस हैं जिनके साथ आप कुछ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वही आपको फ़ायदा देंगे। हेल्थ एंड वेलनेस की बात करते हैं तो आपका जो ऑप्टिमिस्टिक नेचर है ना, वही आपकी मेडिसिन है इस मंथ के लिए। एडवेंचर तो हेल्प करेगा, स्पोर्ट्स हेल्प करेगा, आउटडोर एक्टिविटीज़ हेल्प करेंगे, ये आपकी वाइटैलिटी को बूस्ट करेंगे। तो इस मंथ में मेरा एक ही आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है कि जितना हो सके प्लांट्स के पास, पौधों के पास, गार्डन के पास, ग्रीनरी के पास, नेचर के पास, पानी के पास जितना जा सकें ऑफन जाते रहिएगा। अप्रैल की गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी 25 को जब यूरेनस एंटर करेंगे जेमिनी में और यहाँ से रेवोल्यूशनरी पार्टनरशिप्स हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आपको सरप्राइज करें और आप लव में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ ज़रूर देख पाएंगे। चलिए जी, नेक्स्ट साइन आ गया और अगला साइन है कैप्रिकॉर्न का जो है 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच में। आपका कीवर्ड क्या है? फाउंडेशन। आपका एफर्मेशन है आई बिल्ड माई ड्रीम्स विद पेशेंस, विजडम एंड अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन। आप बहुत एम्बिशियस होते हो, मार्स एंड सैटर्न का कंजंक्शन एरीज में आ रहा है, तो ऐसे में 19 अप्रैल के बाद आपको ऐसा लगेगा आपका कॉस्मिक मोमेंट आ गया। आपके अंदर नेचुरली डिसिप्लिन और ज़्यादा आ जाएगा। वैसे तो आप हो ही, लेकिन मेजर अचीवमेंट्स की तरफ जो बढ़ रहे हो वो डिसिप्लिन तरीके से बढ़ने लगोगे। करियर एंड बिजनेस की बात करें तो इस मंथ में चीज़ों की फाउंडेशन हो रही है जो आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में कुछ जो बिल्डअप आप अब ना शुरू कर रहे हो, यानी अब शुरू करोगे, वो आपको उसका बेनिफिट ईयर्स में मिलेगा, इधर सडन वाला नहीं मिलेगा। फैमिली एंड रिलेशनशिप की बात करें तो फुल मून लिब्रा में है, तो यहाँ आपकी फैमिली डायनामिक्स में थोड़ी स्टेबिलिटी तो डेफिनेटली आएगी। आप अपनी लीडरशिप स्किल्स के थ्रू थोड़ी सी अपने आसपास के लोगों में भी सिक्योरिटी की फीलिंग दे पाएंगे। हेल्थ एंड वेलनेस की बात करें तो सैटर्न इन्फ्लुएंस कर रहा है आपकी कंसिस्टेंसी को, आपकी हेल्थ हैबिट्स को, जो कि एक लास्टिंग वाइटैलिटी की बात कर रहे हैं। प्लीज़ फॉर गॉड सेक शॉर्टकट्स, यो डाइट, बिंज ईटिंग, ये सब नहीं कीजिएगा, बिकॉज अगर आपको गारंटेड रिजल्ट चाहिए तो सैटर्न कंसिस्टेंसी ही कहते हैं। तो ज़िंदगी में जब भी किसी चीज़ को कंसिस्टेंटली ना करो तो वो आपकी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट देती है, वो आपके फिनेंशियल एरिया को भी हेल्प इफ़ेक्ट करती है और आप खुद भी उसकी वजह से इम्पैक्टेड होते हो। अप्रैल की गोल्डन अपॉर्चुनिटी यूरेनस जब एंटर करेंगे जेमिनी में 25 अप्रैल को, तो आप कि जो डेली रूटीन है वो चेंज होंगे।
आपका इन्वायरमेंट चेंज होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी में आप कुछ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस ऐड ऑन करेंगे। चलिए अगले साइन पे आते हैं, और अगला साइन है एक्वेरियस का, जो कि है जनवरी 20 से फरवरी 18 के बीच में। तो ऐसे में आपका मंथली कीवर्ड है इनोवेशन, इनोवेशन, इनोवेशन। और आपके लिए अफर्मेशन है माय यूनिक विजन क्रिएट्स पॉजिटिव चेंज इन द वर्ल्ड। आप विजनरी तो हो ही, रेडी हो जाओ वैलिडेशन को लेने के लिए। जैसे ही यूरेनस एंटर करेंगे जेमिनी में 25 अप्रैल को, तो आपको ऐसा लगेगा आपके जो आइडियाज़ हैं मच अहेड ऑफ योर टाइम आइडियाज़ हैं, और वो वाले आइडियाज़ अब तैयार हैं वर्ल्ड तक पहुंचने के लिए। करियर एंड बिजनेस की बात करें तो आपकी इनोवेटिव अप्रोच आपको रिकग्निशन ले दिलवाएगी, स्पेशली जब मरकरी एरीज में 14 अप्रैल को एंटर करेंगे। टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज जो हैं वो अलाइनमेंट में आएंगे, और दोनों तरह से आप अच्छे से काम कर पाएंगे। फैमिली एंड रिलेशनशिप की बात करें तो वीनस जेमिनी में है 24 अप्रैल को। ये ऐसे लोग आपकी दुनिया में, आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे जो कुछ यूनिक हैं, अलग ही प्रवृत्ति के हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल भी हैं, और ये हो सकता है ऐसे वाले कनेक्शन बाद में कहीं रोमांस में तब्दील हो जाएं, इसका ध्यान आपको रखना है। हेल्थ एंड वेलनेस की बात करती हूँ, आपको एक्सपेरिमेंट करना है ऑल्टरनेटिव हेल्थ अप्रोच को लेकर। जैसे कि आप होम्योपैथी ट्राई कर सकते हैं, नेचुरोपैथी ट्राई कर सकते हैं, आप यूनानी मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी एज ओल्ड प्रॉब्लम जिससे आप जूझ रहे हैं, उसमें आपको अल्टरनेटिव हेल्थ अप्रोच ही ये मदद करेगी। मार्स एंड नेपट्यून का कंजक्शन 12 को है, तो आप ऐसा देखेंगे कि आपका अचानक से इंटरेस्ट ही उस तरफ चला गया जो कि एक ट्रेडिशनल हीलिंग मेथड्स हैं, मतलब कुछ ऐसे जो नेचुरल हीलिंग मेथड्स हैं उनकी तरफ चला गया। अप्रैल की गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जब यूरेनस शिफ्ट होंगे 25 अप्रैल को, तो वो शिफ्ट आपका 7 साल का एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन का, रेवोल्यूशन का पीरियड है। आपकी इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा आपके आसपास से, आपके बॉसेस से, आपके वेलविशर्स से, और आपकी खुद के परिवार से भी। अब आती हूँ लास्ट साइन पे, और लास्ट साइन है पाइसेस का साइन। 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच अगर पैदा हुए हैं तो आप पाइसेस हैं। मंथली कीवर्ड है आपका मैनिफेस्टेशन, और आपने कहना है माय ड्रीम्स एंड इंट्यूशन आर पावरफुल फोर्सेस दैट क्रिएट माय रियलिटी। यकीनन इसको लिखना है, बोलना है, और लिखकर सामने रखना भी है, और हर रोज़ पढ़ना भी है। अब अगर मैं अप्रैल की बात करूं तो मार्स नेपट्यून का कंजंक्शन जो एरीज में है 12 अप्रैल से आपके लिए कुछ मैजिकल होने वाला है। आपकी एबिलिटी होगी, टर्न करेगी आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बनने के लिए, और ये ऑल टाइम हाई पे होगा। करियर एंड बिजनेस में मैं यही कहूँगी, अपने क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स का ट्रस्ट कीजिएगा, अपने एनालिसिस को लॉजिकल रखिएगा, हवा में मत रखिएगा, खाली सोच में मत रखिएगा, पेपर पे उतारिएगा उसके बाद। और उससे साथ साथ में अपनी हीलिंग मोडालिटीज़ को लेकर, जैसे कि आप 369 एफर्मेशन ले सकते हैं, 555 ले सकते हैं, कोई भी मेथड ऑफ मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिस करते हुए आप अपने करियर और बिजनेस से रिलेटेड अनएक्सपेक्टेड इनकम आप ले सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और अगला पॉइंट है आपकी फैमिली और रिश्तों को लेकर। फुल मून लिब्रा में आया है 1 और 2 को। इससे आपके फैमिली में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा था, कहीं ना कहीं उसमें कंपैशनेट सॉल्यूशंस आपको मिले होंगे। आपकी एम्पैथी ने शायद जो पुराने जख्म थे उनको शायद थोड़ा सा परिवार के मामले में हील किया होगा, और ऐसे में आप और अपने आप को बेटर ही पाएंगे, हील्ड होते हुए पाएंगे, स्पेशली विद योर इमीडिएट फैमिली। हेल्थ एंड वेलनेस की बात करें तो आपको अपनी एनर्जी लेवल्स पे थोड़ा सा अटेंशन देना है, इमोशनल बाउंड्रीज को बना के रखना है। पानी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ और मेडिटेशन आपकी वाइटैलिटी को रिस्टोर इस मंथ में करती हुई नजर आ रही हैं। अप्रैल के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जब यूरेनस एंटर करेंगे जेमिनी में 25 तारीख को, तो आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और आपकी मेडिटेशन वाली प्रैक्टिसेस, ये सब के सब आपस में आपकी पर्सनल ज़िंदगी में मर्ज करेंगे। आपकी इंट्यूशन आपको इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत सारी गाइडलाइंस देंगी, मतलब आपको बहुत सारे ख्यालों में, बहुत सारे एंजल नंबर्स के थ्रू, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे फेदर्स, बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से, जैसे आप समझ सकते हो कि कुछ मुझसे यूनिवर्स बात करना चाह रहा है, और क्या चाह रहा है वो लिखने के लिए आप जर्नलिंग का सहारा लेंगे, और उससे आपको क्लियर कट इंडिकेशन मिलेगी हाउ इज़ लाइफ मूविंग अहेड, एंड यू कैन राइट योर ओन फ्यूचर, बिकॉज दिस मंथ इज़ फॉर मैनिफेस्टेशन फॉर ऑल ऑफ यू। अब आपको कमेंट करना है कि आप रेडी हैं, और इस मंथ में कौन से प्लानिटरी इवेंट की आप सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हैं। अपना साइन बताइएगा, आप क्या मैनिफेस्ट करने लगे हैं, ये सब भी ज़रूर से बताइएगा। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड लॉट्स ऑफ लव।